दोस्तों एक और ब्लेंडर के ट्यूटोरियल लेके हाजिर हो चुका हूँ जहाँ पे आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का सिनेमैटिक शॉट्स कैसे आप ब्लेंडर में क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो करंटली ब्लेंडर पे आ गए हम लोग। यहाँ पे वही बेसिक सिंपल सीन, सिंपल ए प्रेस करो एंड डिलीट। तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिखाऊंगा। तो शिफ्ट ए, मैश एंड लैंडस्केप, तो ये आ गया। बेसिकली मुझे यहाँ पे एक लार्ज लैंडस्केप चाहिए, सो यहाँ पे लार्ज टेरेन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे लेट्स मेक इट टू 356 बाय 365 ओके। तो ये कुछ ऐसा आ गया एंड नाउ सिंपल प्रेस एस और इसको हम जी एक्सिस पे ऐसे डाउन कर देंगे, जस्ट लाइक कि थोड़ा सा अंदर थोड़ा केवियर टाइप्स होगा, तो थोड़ा सा ऐसे आ गया। सो ये हो गया हमारा, कह सकते हो मोटा मोटी एक लैंडस्केप। सो नाउ आपको यहाँ पे आपका जो मेन बेस मॉडल है उसको इंपोर्ट करना है। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, जाके डाउनलोड कर लेना। सो जैसे मॉडल्स इंपोर्ट हो जाता है ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप देखोगे, आप चाहो तो मॉडल्स को आप डाउन मतलब साइज छोटा कर सकते हो, बट इन दिस केस मैं जो लैंडस्केप इसका साइज को बड़ा रखना पसंद करूंगा। सो मैं इसको 50 कर देता हूँ ताकि ये बहुत बड़ा हो जाए। तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। नो, यहाँ पे हम नॉर्मल कैमरा यूज नहीं करेंगे, शिफ्ट ए कैमरा और मैं यहाँ पे यूज करूंगा डॉली कैमरा रिग। तो बेसिकली ये जो अभी आप देख रहे हो ना सीन पे, इस टाइप का शॉट्स क्रिएट करने के लिए डॉली कैमरा रिग यूज होता है, जो आपका एक ऑर्बिट को लॉक करता है और दूसरे को मूव करने में हेल्प करता है। तो जैसे आ जाता है कंट्रोल ऑल्ट एंड 0, तो ये आ गया हमारा कैमरा व्यू। तो अभी बेसिकली ये कैमरा जो है इसके अंदर है और इसका जो ओरिजिन है बाहर है। सो नाउ सिंपल आप कैमरे को यहाँ से बाहर पहले मूव कराओ। ये जो एक्सिस है ये इसका एंकर पॉइंट है, तो इसको हमको यहाँ पे रखना है बिकॉज इसको ऑर्बिट करेगा ये कैमरा। तो सिंपल यहाँ से हम चलेंगे पोज मोड पे और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करोगे एंड आप इसको कंप्लीटली मूव करो ताकि ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। नाउ इसको मल्टी व्यू पे आपको चेक करना पड़ेगा। सो इसको जैसे स्प्लिट करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका 3D व्यू पोर्ट होगा और ये आपका कैमरा व्यू पोर्ट है। सो नाउ सिंपली सिलेक्ट द कैमरा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो सिंपली सिलेक्ट द कैमरा। अगर आप अभी कैमरे को मूव कर रहे हो, सी ऑलरेडी वो सिनेमैटिक लुक आपको देखने को मिल रहा है। नाउ हमको यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा लॉन्ग शॉट चाहिए, लाइक लार्ज स्केल। तो यहाँ पे मैं बेसिकली कैमरे का जो फोकल लेंथ है उसको मैं इंक्रीज करना चाहूँगा। तो कैमरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे आएगा 50 mm, तो इसको मैं डिलीट ड्राइवर करके कर देता हूँ समवेयर अराउंड 80 mm। तो ये थोड़ा लॉन्ग शॉट में दिखेगा। नाउ अगेन सिलेक्ट द कैमरा लाइक दिस और अभी आप इसको पुश करो आपके जो भी जी एक्सिस है। तो यहाँ से हम कर देंगे लोकल ताकि इजीली आप इसको पीछे पुश कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। अब आते हैं इसका कैमरा एनिमेशन पे। सो नाउ इनिशियल पोजीशन जो होगा मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ, इसके इनिशियल पोजीशन में रखता हूँ थोड़ा सा समथिंग लाइक दिस। और मैं चाहता हूँ कि शुरू में ये जो है पीछे हाइड हो जाए एंड देन धीरे धीरे विल विजिबल लाइक दिस। तो ये मैं यहाँ पे रखा इसको एंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ एंड प्रेस आई एंड लोकेशन रोटेशन इसको ऑन एंड गो टू लास्ट फ्रेम और मैं इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा जी एक्सिस पे ऊपर की तरफ एंड देन आई अगेन एंड की फ्रेम। मेक श्योर दोनों को सिलेक्ट करो, इंटरपोलेशन एंड लीनियर। सो नाउ आपके पास एकदम प्रॉपर सिनेमैटिक शॉट आ चुका है, ये ऑलरेडी रियल लग रहा है। ठीक है, अब कोई भी जाइंट सीन जाइंट दिखाने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है ताकि उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये सीन एक्चुअली बड़ा लगे। तो मैं यहाँ पे एक डमी मॉडल यूज़ करूँगा। आप चाहो तो ग्रीन स्क्रीन वगैरह भी शूट करके इस चीज़ को रख सकते हो। भाई इसको मैं जॉइन व्यू कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसका जो वायर फ्रेम मोड है उसको मैं ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सब कुछ दिखे। तो यहाँ से मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड एंड यहाँ से आपको वायर फ्रेम ऑन कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली फ्लोर कहाँ पे है वो आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। सभी मेरे पास एक स्पेस शूट पहने हुआ एक बंदा है तो जिसका मॉडल है, तो वो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना। तो सिंपल GLV फॉर्मेट पे है, डाउनलोड करूंगा तो एक कुछ ऐसा आएगा। तो इसको हमको स्केल डाउन करना है ताकि एकदम छोटा भी ना हो और एकदम बड़ा भी ना हो। देखो ये मुझे मैसिव दिखाने के लिए इस कैरेक्टर को छोटा करना पड़ेगा, ये मेन चीज़ है। ठीक है, अभी डॉट के क्लिक करो तो अब एकदम इसके सेंटर पे आप चले जाओगे एंड इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ पुश। सो नाउ इस एंगल से अगर आप इसको देखोगे ये एक्चुअली बहुत बड़ा जाइंट दिख रहा है। सो कैरेक्टर पोजीशनिंग इज डन। अब आते हैं हाउ यू कैन रेंडर इट आउट ताकि ये कुछ ऐसा शॉट आपको लाके दे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगा ऑब्वियसली। तो बिफोर दैट वी नीड टू अप्लाई सम मटेरियल्स। तो एक एक करके मैं पार्ट बाय पार्ट करता हूँ। तो ईफ से करेंगे साइकिल्स एंड GPU कंप्यूट। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे रेंडर मोड पे, ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे एनवायरनमेंट देने के लिए एक छोटा सा प्लगइन आता है जिसका नाम है EG HDRI। तो यहाँ पे आप अपने HDRI को लोड करो और आप रैंडमली इसको चेंज कर सकते हो। सो जैसे आप लोड कर लेते हो HDRI कुछ आपको यहाँ पे ऐसे दिखता है एंड देन क्रिएट वर्ल्ड नोट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक HDRI पीछे अप्लाई हो जाएगा।
ना गो टू कैमरा व्यू एंड रेंडर ऑरिजिन पे सिलेक्ट करो एंड आप अपने हिसाब से रैंडमली इसको चेंज करते रहो, तो ये ऑटोमेटिक आपको अलग अलग HDRI देने लगेगा। तो ऑब्वियसली इससे आपका टाइम भी बचता है और आपको अलग अलग HDRI बहुत जल्दी जल्दी दिखने को मिलता है कि कौन से HDRI पे आपका लाइटिंग कंडीशन कैसा आ रहा है। लेकिन अभी हम इस पे और काम करेंगे, तो सिंपल सेलेक्ट द ग्राउंड और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मेरा ब्लेंडर किट। तो एक बेसिक सा ग्राउंड का मटेरियल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है कुछ ऐसे। अब इसके ऊपर अगर आप फाइन ट्यून करना चाहते हो, सिंपल यहाँ पे शेडिंग टैब पे जाओ एंड यहाँ पे आपको इसका डिटेल्स दिखने को मिलेगा। एंड अगर आपको इसको चेक करना है कि कैसा ये लग रहा है, फिलहाल ये बहुत डेंस है, इसको सिंपली सिलेक्ट एंड लेट मेक इट टू 10। तो ग्राउंड फिलहाल आपको कुछ ये ऐसा दिखेगा। सो इसको चाहो तो आप और छोटा कर सकते, लाइक 0.1, तो ये अभी थोड़ा आपको दूर से दिखने लगेगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ग्राउंड जो पार्ट है वो हो गया है। अभी इसको मैं अगेन जॉइन एरियाज कर दूंगा, तो अभी ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। नाउ बारी है इसको एक्चुअल सिनेमैटिक लुक देने का। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक मेश क्यूब और साइज़ जो होगा ऑब्वियसली बड़ा साइज़ का क्यूब होगा एंड Z एक्सिस पे मैं इसको स्केल डाउन करूँगा एंड शिफ्ट प्रेस करके इसको स्केल अप करूँगा, तो ये कुछ अभी ऐसा आ गया। एंड नाउ गो टू शेडिंग टैब। अभी यहाँ पे बेसिकली हम इसको फॉग ऐड करेंगे और यहाँ पे सिंपल प्रेस न्यू, तो एक न्यू मटेरियल आ जाएगा, डिलीट एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे वॉल्यूम एंड प्रिंसिपल वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ कनेक्ट कर देंगे एंड मेक श्योर डेंसिटी 0.01 इनिशियल लेवल पे। तो जैसे आप डालोगे तुरंत आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। गो टू कैमरा व्यू एंड जस्ट लुक एट दिस, इट्स ऑलरेडी स्टार्ट लुकिंग रियल। सो यहाँ तक ठीक है। अभी हम HDRI पे काम करेंगे जो हम तब कर रहे थे और उस पर ज़्यादा हमको पता नहीं लग रहा था बिकॉज ऑफ दिस फॉग। ठीक है, अब इस पूरे शॉट का मेन चीज़ है इसका फॉग। अब जो इसका डीनॉइजिंग है, यहाँ से इसका मैक्सिमम सैंपल्स को कर दो व्यू पोर्ट सैंपल्स 20 तक, बहुत जल्दी जल्दी इसका जो नॉइज अमाउंट रिलीज होता रहे। सो अभी हम इस पे अगेन HDRI पे जाएंगे जिसका इजी HDRI मोड है एंड यहाँ पे जाके हम लाइटिंग को करते रहेंगे चेंज एंड देखेंगे कौन सा लाइटिंग इसके साथ एक्चुअली मैच कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर विजन और क्रिएटिविटी, जो भी आप कह लो। ऑल्सो यहाँ पे आप स्काई का जो स्ट्रेंथ है वो लाइक HDRI का जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज कर सकते हो। लाइक अगर मैं 5 किया तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से ये आएगा। सो मेरे लिए ये नाइट वाला लुकिंग जो सीन है वो बहुत सही लग रहा है। तो फिलहाल मैं इसकी इंटेंसिटी अगर 2 करता हूँ तो ये थोड़ा सा ब्राइट देगा, तो लेट्स मेक इट टू 1.5। तो फिलहाल ये लाइटिंग मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। सो नाउ अगर आप इस पे और कस्टमाइजेशन चाहते हो, सो कैसे करोगे? फिलहाल आप जो ये मॉडल्स है ना उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये हमारा जो मेन स्केचफैब का मॉडल है उसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर बेसिकली आपको 3 जो है स्पेसशिप का मॉडल देखने को मिलेगा, विच इज़ नंबर 1। तो यहाँ पे आता है एमिशन, तो आप सिंपल एमिशन को इंक्रीज भी कर सकते हो लाइक 15। तो ऑटोमेटिक अगर आप देखोगे अगर आप एमिशन को इंक्रीज कर रहे हो, ये बीच वाले का ये फिलहाल इंक्रीज हो रहा है। सो इन दिस वे यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द लाइट। तो अगर आप सेकेंड वाले को सिलेक्ट करता हूँ एंड सेम एमिशन पे जाके आप इसका भी इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हो। सो लेट्स मेक इट टू 15। तो ये कुछ ऐसा आ गया। ऑल्सो आप इसका कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। गो टू शेडिंग टैब एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका एमिशन जो टैब है ऑलरेडी कनेक्टेड है इसके साथ कलर पे। तो यहाँ पे आप सिंपल टाइप करो ह्यू एंड सैचुरेशन वैल्यूज़ और इसको कनेक्ट कर दो यहाँ पे। ना अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे इसका कलर भी एक्चुअली चेंज कर सकते हो आप। सो यस यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो मोस्टली ब्राइटन अप करने के लिए आप स्काई का जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है उसी को इंक्रीज करो तो थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। बट ऑल्सो आप इसको चेंज यहाँ से भी कर सकते हो। कलर मैनेजमेंट पे जाके यहाँ पे आता है एक्सपोजर, जैसे आप इंक्रीज करोगे और गामा को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे आपका कॉन्ट्रास्ट सीन पे इंक्रीज होगा। एंड राइट आफ्टर दैट व्हेन यू हैप्पी यू कैन गिव योर रेंडर दैट आप इसको कैसे रेंडर करना चाहते हो। अगर आप मल्टीपास कंपोजिटिंग करना चाहते हो तो आप बेसिकली इस पे बहुत सारी चीजें लेयर बाय लेयर कर सकते हो। सो हाँ, हर एक बार आपको नया नया आउटपुट मिलेगा। तो ये था एक प्रोसेस जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप इस टाइप का शॉर्ट्स जो है क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर। बहुत ही सिंपल टेक्निक्स को मैंने आज दिखाया आपको। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ और इंस्टाग्राम पे क्रिएट करके मुझे टैग कर जरूर करना। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहो VFX वर्ल्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।